हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को बताएं कि सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर अल्टेड न्यू PDF की जो है पढ़ाई चालू हो गया है। आज दोस्तों हमारा पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। आप लोग पता है कि मैं अभी आप लोग को जो चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश लिटरेसी, इसमें 81 क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो आप लोग को 50 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 50 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो इसकी पहले की वीडियो देखने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे जाएंगे सैनिक यूट्यूब पर सर्च करेंगे, होम वीडियो प्लेलिस्ट वहाँ खुलेगा, वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे। फिर आज देखें पार्ट 3। दोस्तों जो पार्ट 3 में आपका हमने क्या किया है, 51 से लेके 81 तक, मतलब टोटल इंग्लिश लिटरेसी का चैप्टर खत्म। ये चैप्टर जो आपको इंग्लिश में आएगा, ग्रामर है। क्या आएगा? ग्रामर है। मैं इसलिए आप लोग को पढ़ा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कि समझें आप लोग। और दोस्तों हमारे जो है यूट्यूब पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वर्कशॉप साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब वीडियो पड़ी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर 418 का जो PDF है, PDF पे दोस्तों वीडियो एक है। पक्का पढ़ेंगे बच्चे, उसमें से अगले साल बढ़िया क्वेश्चन पाए थे और हमको जो कमेंट भी किए, दिखाऊंगा मैं आपको। मैं तो जो नियमित PDF देता है उसी में से पूछता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है पार्ट 3 का 51। बिमला वाज लर्निंग अगेंस्ट द विल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, विच सस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। मतलब बिमला ग्रुप डिस्कशन के दौरान दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उन्होंने चर्चा किस पहलू को मिस किया? मैंने जो चर्चा है उसमें किस पहलू को मिस किया उसने? वो जो दीवार के सहारे झुकी हुई थी ग्रुप डिस्कशन में, तो किस जो चर्चा थी वो उस पहलू किसको मिस किया है? चर्चा के किस पहलू को मिस किया है बोल रहा है। इम्प्रेसिव बिंगिंग, करेक्ट पोस्चर, सी स्माइल, डी लाउड एंड डिमांडिंग वॉइस। तो क्या किया वो? उसने जो है तो करेक्ट पोस्चर मतलब सही मुद्रा को मिस किया है। क्या किया है? सही मुद्रा को। बिमला जो है ग्रुप डिस्कशन के दौरान दीवार के साथ झुकी हुई थी, लेकिन चर्चा को उसने सही मुद्रा को मिस किया है, मतलब करेक्ट पोस्चर को मिस किया उसने। आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। When talking to a caller after putting them on hold, what should you say? मतलब फोन करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय आपको क्या करना चाहिए? फोन जब कर रहा है कि जब फोन करने वाले को होल्ड पर, जैसे मतलब कोई बंदा फोन कर रहा है उस पर होल्ड रख लिया आपने, तो उससे बात करते समय आपको क्या कहेंगे आप? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। थैंक यू फॉर होल्डिंग। होल्डिंग के लिए शुक्रिया। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? थैंक यू फॉर होल्डिंग। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए टेलीफोन कॉल? टेलीफोन कॉल में कितने चढ़ होते हैं दोस्तों? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आएगा आपको 2 4 6 3 पता है। पहले आपने डायल किया, फिर बात किया, फिर रख दिया, होता है ना। तो अमूमन 3 का क्या होते हैं? 3 चरण। तो टेलीफोन कॉल में कितने चरण होते हैं? 3। आंसर राइट डी होगा, 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस? आपकी आवाज की महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या बोल रहा है? जो आपकी आवाज है उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए स्पीड, द टोन, द वॉल्यूम, ऑल द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑल द एबव, मतलब ऊपर के सभी। स्पीड भी है, द टोन भी है, द वॉल्यूम, मतलब तीनों है। तो क्वेश्चन क्या होगा? ऑल द एबव, ऊपर के सभी। अब कहेंगे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में अंग्रेजी में ही आएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55। यू आर ऑन ए कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर विल डॉट हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर? आप कॉल पर हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को जोर से बोलने के लिए कैसे कहेंगे? मतलब आप कॉल पर हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कॉल पर हैं, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं,
तो आप उस व्यक्ति को जोर से बोलने को कैसे कहेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहे हैं आप, तो कैसे कहेंगे? ए, कैन यू स्पीक लाउडली? बी, कुड यू प्लीज स्पीक इन लिटिल लाउडर? सी, स्पीक लाउडली? डी, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज स्पीक ए लिटिल लाउडर? क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज स्पीक ए लिटिल लाउडर? क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? तो आंसर राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ योर कॉलेजेज एंड देन योर फोन रिंग्स, डॉट व्हाट वुड यू से? आप अपने सहकर्मी के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर आपका फोन बजता है, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आप अपने साथी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका फोन बजता है, तो अब क्या कहेंगे? इग्नोर द कॉल? नहीं, आप कहेंगे यू विल रिक्वेस्ट योर कॉलेजेस टू वेट एंड योर आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल। मतलब कि आप अपने सहकर्मी को प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे और आप महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर देंगे। बोलेंगे कि महत्वपूर्ण कॉल आ रही है, आप रुकिए, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। यू विल रिक्वेस्ट योर कॉलेजेस टू वेट एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल। मतलब आप अपने सहकर्मी से परीक्षा करने को अनुरोध करेंगे और आप महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर देंगे। मतलब कि आप कहेंगे, दोस्त हमारे मित्र थोड़ा वेट करो, हम जो हमारे पास जो इन लोगों का कॉल आ रहा है उसका हम जवाब दे के बात करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन गिविंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक? फोन कॉल पर नेगेटिव जानकारी देते समय कैसे करना चाहिए, आप बोलिए। मतलब आप फोन पर नेगेटिव जानकारी देते समय कैसे करना चाहिए, आप बोलिए, आप बताइए। आप फोन कॉल पर नेगेटिव जानकारी देते समय क्या करना चाहिए, आप बताएं, बोलें। जस्ट स्पीक, स्पीक लाउडली, शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, डी शुड बी पोलाइट। मतलब आपको फोन कॉल पर नेगेटिव जवाब देते समय क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? डी होगा। आप फोन कॉल पर नेगेटिव जानकारी दे रहे हैं तो आप कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, शुड बी पोलाइट। आंसर राइट डी। क्वेश्चन 58 नंबर, चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द चुनिए। प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक्स। क्या होगा? पेपर होगा आंसर। क्या होगा? पेपर। जैसे कृपया, माफ करना, धन्यवाद, जैसे एक ही में आ रहा है ना, तो कागज अलग है, तो क्या होगा? पेपर। आंसर राइट सी क्या होगा? पेपर। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक विथ द राइट वर्ड्स। बोला द कंपनी डैश गुड्स टू वियतनाम। मतलब कंपनी वियतनाम को माल क्या कर रहा है? खरीदता है। फेल्स, जाता नहीं, एक्सपोर्ट कर रहा है, बेचता है। कंपनी जो है वियतनाम को क्या करती है? माल एक्सपोर्ट करती है। तो क्या आंसर होगा? स्पोर्ट्स। आंसर राइट ए होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर द देयर इज फायर इन द फैक्ट्री? फैक्ट्री में आग लगी है। क्या बोल रहा है? फैक्ट्री में आग लगी है, तो क्या होगा? प्रवेश प्रतिबंधित है, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब भैया फैक्ट्री में आग लग रही है, अंदर आप नहीं जाना मना है। आंसर क्या होगा? बी होगा, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रवेश प्रतिबंधित है, अंदर जाना मना है। आंसर राइट बी। क्वेश्चन नंबर 61, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म द सेंटेंस ओल्ड मैन अब्लिक रीडिंग अब्लिक वाच अब्लिक द अब्लिक न्यूज़पेपर। मतलब इसको बोल रहा है कि सही से बनाओ, क्रम में लगाओ, मतलब सही वाक्य बनाओ। क्या बनाओ? सही वाक्य बनाओ। तो क्या होगा? आंसर होगा सी, सही वाक्य। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। बूढ़ा अखबार पढ़ रहा है। क्या? ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। राइट, एकदम सही सेंटेंस है। क्यों? अखबार बूढ़ा पढ़ रहा था।
बूढ़ा आदमी पढ़ रहा था अखबार, गलत है। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा आंसर? सी होगा। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स, आई मिसेड द बस। मतलब इस प्रतिक्रिया के लिए एक प्रश्न तैयार करें, मेरी बस छूट गई। क्या बोल रहा है? जो प्रतिक्रिया है इसके लिए क्वेश्चन बनाएं, तैयार करें। किसके लिए? मेरी बस छूट गई। क्यों छूटी? तुम्हें देरी क्यों हुई? मतलब वाई आर यू लेट, मतलब तुम्हें देरी क्यों हुई, इसलिए मेरी बस छूट गई। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, वाई आर यू लेट। क्वेश्चन नंबर 63, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, ही राइटिंग, ही वाज राइटिंग, वी आर राइटिंग। तो क्या होगा? वो लिख रहा था। कौन सा है? क्या बोल रहा है? चेंज ऑफ द सेंटेंस टू पास्ट, मतलब पास्ट टेंस में बदलना है। क्या करना है? पास्ट टेंस में बदलना है। तो क्या होगा आंसर? सी होगा, ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ विल यू डिसएग्री पोलिटी, मतलब आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे? आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे? कैसे होंगे? आई एम अफेयर्ड डॉट डिसएग्री विथ यू इन दिस, मुझे डर है कि मैं इसमें आपसे असहमत हूं। क्या बोल रहा है? आई एम अफेयर डैश डिसएग्री विथ यू इन दिस, मुझे डर है कि मैं इसमें आपसे असहमत हूं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प्स टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग, उस मुख्य कौशल का नाम बताइए जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है। क्या बोल रहा है? उस मुख्य मतलब मेन कौशल का नाम बताएं जो हमको भाषा कौशल पढ़ना लिखना सीखने में हेल्प करता है। क्या है वो दोस्तों? क्या होगा? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो क्या होगा आंसर? लिसनिंग, सुनना। उस मुख्य कौशल का नाम बताएं जो हमको मतलब कि सीखने पढ़ने लिखने में करता है। क्या बोलेंगे उसको? लिसनिंग बोलेंगे। आंसर राइट डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लिसन टू द टीचर मेकिंग अ फॉलोइंग अनाउंसमेंट, ए टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो टू पेंट इन द वॉल्स, देयर आर प्लास्टिक शीट इन माई रूम ऑन द डेस्क, I want you to put them over your desk, now answer the question, what does the teacher want her trainees to do। मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो पेंट कर रहा है दीवार पर जो है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक शीट्स। क्या बोल रहा है? कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक शीट। तो आंसर क्या उसका होगा? सी होगा, कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक शीट्स। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, मतलब बोला कि लिसनिंग इन्वॉल्व क्या होता है? लिसनिंग इन्वॉल्व क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ए और दोनों। क्या होगा? ए और बी, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पोंडिंग। व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, मतलब लिसनिंग इन्वॉल्व मतलब क्या आप समझते हैं लिसनिंग इन्वॉल्व से? आप हियरिंग सुनने के लिए, बी अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पोंडिंग समझना जवाब देना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, मतलब सुनने के लिए भी ये और समझने और जवाब देने के लिए भी। तो लिसनिंग इन्वॉल्व का मतलब ये होता है सुनना और समझना जवाब देना। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 69, मेंटेनिंग टूल्स इन द गुड कंडीशन इज, बोला उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या बोल रहा है कि आपको अगर उपकरणों को, कोई भी उपकरण है, कोई टूल है, तो उसको अच्छी स्थिति में बनाए रखने क्या करेंगे आप? इसेंशियल मतलब बनाए रखना जरूरी। बोल रहा है कि उपकरणों को अच्छी स्थिति बनाए रखना जरूरी है, बेकार नहीं है, बराबर नहीं है।
औपचारिक नहीं है। उपकरणों को अच्छी स्थिति बनाए रखना जरूरी है। तो जगह मेंटेनिंग टूल्स इन ए गुड कंडीशन इज इसेंशियल, मतलब जरूरी है। तो आंसर होगा बी, इनसेंशियल, मतलब उपकरणों को अच्छी स्थिति बनाए रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वेयर आर यू बिन ऑल दिस, तुम कहाँ थे। इसका आंसर होगा वेयर आर हैव यू बिन ऑल दिस डेज। आंसर क्या होगा, बी होगा, डेज। क्वेश्चन नंबर 71, राहुल एंजॉयज डैश विथ हिज पेट डॉग, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश का आनंद लेता है या लेते हैं। क्या करते हैं, प्लेइंग, खेलने का आनंद लेते हैं। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने का आनंद लेते हैं। क्या होगा, राहुल एंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। आंसर राइट ए होगा, प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 72, रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन, कामा द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस इज, रजिया को बारिश में खेलने में मजा आता है, इस वाक्य में नामकरण शब्द है, क्या है। रजिया एंजॉयज द रेन, तो इसमें जो नामकरण शब्द क्या है, रजिया है। क्या बोलेंगे, रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन, स्टॉप द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस इज रजिया। आंसर राइट क्या होगा, ए होगा, रजिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम रहने वाला है कैसा, वार्म, ब्लू, अर्जेंट, होपफुल। तो कैसा रहने वाला है, गरम। आज का मौसम गरम रहने वाला है। तो टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। 74, पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, सही विराम चिन्ह वाले को वाक्य को चयन कीजिए। बोला जो सही चिन्ह लगाया है ना, जो क्वेश्चन मार्क दिया है, विराम है, फुल स्टॉप है, तो उसको बोला है कौन सा सही है। वेयर इज द जनरेटर, वेयर इज द जनरेटर, क्या हुआ, जनरेटर कहाँ है। ये आंसर राइट, वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ है, एकदम जो है सही विराम चिन्ह है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, वेयर इज द जनरेटर, जनरेटर कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, मतलब जनरेटर कहाँ है, तो लगाया ना क्वेश्चन मार्क, जनरेटर कहाँ पर है। 75 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप लीव द रूम इमीडिएटली, वाक्य प्रकार को पहचाने, तुरंत कमरे से बाहर निकलें। क्या बोल रहा है, तुरंत कमरे से बाहर निकलें। क्या आंसर होगा, इम्परेटिव, मतलब अनिवार्य, मतलब ये बोला है कैसा वाक्य है, तो ये अनिवार्य वाक्य है, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि तुरंत कमरे से बाहर निकलें। तो कौन सा है, इम्परेटिव, अनिवार्य वाक्य है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, इम्परेटिव या अनिवार्य। 76 क्वेश्चन नंबर, आई एम ए वेल्डर आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूं, मैं इसके साथ कार्य करता हूं। क्या बोल रहा है, आई एम ए वेल्डर स्टाफ आई वर्क विथ, मैं इसके साथ कार्य करता हूं। क्या होगा, नेल पॉलिश, रोबोट्स, लैपटॉप्स, वेल्डिंग टूल्स, मैं एक वेल्डर हूं, मैं वेल्डिंग टूल के साथ काम करता हूं। तो क्या होगा, आई एम ए वेल्डर फुल स्टॉप आई वर्क विथ वेल्डिंग टूल्स। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन यू से आई एम सॉरी, कामा प्लीज कम टुमारो, कामा यू आर, मतलब जब आप कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, कृपया कल आए, तो आप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, विनम्र होते हैं। क्या होते हैं, विनम्र होते हैं कि व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टू टुमारो, मतलब जब आप कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, कृपया कल आए, तो आप कैसे होते हैं, मतलब बीइंग पोलाइट, मतलब आप विनम्र होते हैं। क्या होते हैं, विनम्र, मतलब नरम होते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, विनम्र होते हैं, बीइंग पोलाइट। आंसर राइट डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द फ्रेज कामा मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन्स फुल स्टॉप इज यूज्ड टू, बोल रहा है कि वाक्यांश क्या मैं समझा सकता हूँ
कि मेरा क्या मतलब है के लिए उपयोग किया जाता है। क्या मैं आपको सुना सकता हूं कि मेरा क्या मतलब है के लिए उपयोग किया जाता है। क्या कहेंगे, विस्तार में बताना। क्या कहेंगे, इलेबरेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेबरेट मतलब विस्तार में समझाना। द फ्रेज कामा मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन्स फुल स्टॉप आई यूज्ड टू एलिब्रेट। तो यहाँ क्या होगा आंसर, एलिब्रेट होगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ही कामा कम एंड ज्वाइन अस कामा टू हुम विल यू से दिस फुल स्टॉप। अरे आओ और हमारे साथ मिलो, आप यह किसे कहेंगे। क्या बोल रहा है, अरे आओ और हमारे साथ मिलो, आप किसे कहेंगे, मतलब टीचर को कहेंगे, फ्रेंड को कहेंगे, पेरेंट को कहेंगे या सुपीरियर कहेंगे, तो अपने दोस्त को कहेंगे। अरे मतलब समझ गए ना, मतलब अपने मित्र के, अपने साथ वाले को कहेंगे कि अरे आओ हमारे साथ मिलो। तो क्या आप लिखेंगे, फ्रेंड कहेंगे आप। तो आंसर होगा ही कामा कम एंड ज्वाइन अस फ्रेंड। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन कामा हैज मल्लिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुने। क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है। क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है, यस सी हैज। क्या आंसर होगा, है क्या होगा, हैज मल्लिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, यस सी हैज। आंसर क्या होगा, सी होगा। यस कामा सी हैज, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, आज हमारा पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेसी। ये जो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, थोड़ी भी गलती जल्दी में बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, समझिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज मोरो 81 क्वेश्चन था, एक खत्म हो रहा है, तो इसकी पहले की वीडियो देखने के लिए जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पूरी वीडियो मिलेगी दोस्तों। इसके बाद आने वाला जो चैप्टर हमारा है दोस्तों, जो हमारा है पार्ट जो है इंग्लिश लिटरेसी, जो पहला चैप्टर था जो है उसमें दिया था न्यू पीडीएफ में, उसका आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, जो सेकंड चैप्टर है, उसके लिए वीडियो कल मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए हमारा है 81 लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा, आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। टाइम बहुत कम बचा है, पता है पेट के होने वाला है, हमारा विद्यालय भी है, विद्यालय काम भी है, तो इसलिए मैं आप लोग को जो है वीडियो एक दे पा रहा हूँ दिन में। मम्मी पढ़े दो देता, लेकिन नहीं, हमारे विद्यालय के काम भी है, एडमिशन करना भी है, बच्चों का प्रैक्टिकल कराना है, इसलिए इसके लिए सॉरी। और हमारे चैनल नए सब्सक्राइब करें दोस्तों को बताएं दोस्तों, बस क्वेश्चन आंसर क्यों कि इस समय एक्सप्लेन टाइम नहीं हमारे पास है, एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा 10 क्वेश्चन आधा घंटा, तो अपन नहीं पैप निकाल देंगे सर, बहुत टाइम ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ठीक है दोस्तों। तो जो आज वाला क्वेश्चन था इंग्लिश लिटरेसी का, ये आपको इंग्लिश में आएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो हिंदी में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, द स्टेटमेंट कामा प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कामा कैन बी यूज्ड टू। बोल रहा है कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें, का उपयोग के लिए किया जा सकता है। किसके लिए किया जाता है, बोल रहा है कृपया इसे समाप्त करने में मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए, मैं के रिक्वेस्ट, अनुरोध करें। आंसर क्या होगा, ए होगा, मैं के रिक्वेस्ट। क्या, प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कामा कैन बी यूज टू मैं के रिक्वेस्ट। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।